Dear friend, welcome to our channel AEH. में नहीं आ पा रही है। हम कई जगह सीख चुके हैं पर ट्रिगोनोमेट्री समझ में नहीं आ रही है। तो इस तरह के स्टूडेंट को हमने सोचा है कि भाई हम जो हमारे पास स्टूडेंट हैं उनकी ये प्रॉब्लम भी सॉल्व करें और साथ ही साथ में दूसरे स्टूडेंट्स को भी इससे फ़ायदा पहुंचाएं। तो हमारे पास यही एक मीडियम था कि इसके ऊपर वीडियो बनाएं और हम आइए आपके सामने जो है आज ट्रिगोनोमेट्री बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने जा रहे हैं। जैसे आप इंग्लिश शुरू करते हैं ABC इस तरह से, है ना। तो आज ट्रिगोनोमेट्री भी बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। बी रेडी। चलिए बच्चों देख लेते हैं। ट्राइंगल दे रखा है ABC, राइट एंगल दे रखा है B पर। देखिए ये ट्रिगोनोमेट्री क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं, इसमें बहुत ही डिफ़िकल्टीज आती हैं। हम इसको बेसिक से लेकर चल रहे हैं। राइट एंगल एट B, AB बराबर 24, BC बराबर 7 सेंटीमीटर है, डिटरमाइन करना है। क्या करना है, देखो एक त्रिभुज दे रखा है ABC और B पर क्या है, समकोण है। B पर वो एंगल समकोण है और उसकी एक भुजा AB है जो 24 सेंटीमीटर की है, दूसरी भुजा 7 सेंटीमीटर की है। डिटरमाइन करना है साइन A और कॉस A। ऐसे ही साइन C कॉस C। सबसे पहले इसका ड्रा कर लेते हैं डायग्राम जो ट्राइंगल का होता है। ट्राइंगल ये मान लीजिए हमने कोई डायग्राम ड्रा करा है और इसके जो B एंगल है उस पर क्या है, समकोण है, 90 का एंगल है। ठीक है, अब मान लीजिए ये मैंने A बना लिया है और ये मैंने C बना लिया है, ABC बन गया है। अब उसने कहा है कि AB कितना है, 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, ऐसे ही BC क्या है, 7 सेंटीमीटर है। अब हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, साइन A की, कॉस A की। लेकिन हमें सबसे पहले चाहिए इसका पाइथागोरस, इसका कर्ण चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम लगा देते हैं। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल जो ट्राइंगल होते हैं, जो समकोण त्रिभुज होते हैं, उन पर ही अप्लाई होती है। सबसे पहली बात तो ये पाइथागोरस थ्योरम कहाँ पर अप्लाई होती है, सिर्फ उन ही ट्राइंगल पर अप्लाई कर सकते हैं आप जहाँ पर समकोण पाया जाता है। ये समकोण है। अब ये देखिए कि इसमें पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है, दो साइड दी हुई होती है, तीसरी साइड निकाल लेते हैं हम। तीसरी साइड क्या है, AC, उसको हाइपोटेनस बोलते हैं। ये परपेंडिकुलर होता है, ये बेस होता है। अब देख लीजिए पाइथागोरस थ्योरम से पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है, जो आपका हाइपोटेनस होता है जिसे कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस कर्ण भी बोलते हैं इसे। कर्ण का वर्ग बराबर होता है लंब का वर्ग, लंब परपेंडिकुलर बोलते हैं इंग्लिश में से, लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। आधार क्या है, बेस, आधार का वर्ग। अब इसमें देख लेते हैं हम कौन सा कर्ण है, कौन सा लंब है और कौन सा आधार है। यानी हाइपोटेनस क्या आएगा, AC का वर्ग, और परपेंडिकुलर क्या है, BC का स्क्वायर, और आधार क्या है, AB का स्क्वायर। ठीक है, AC दे रखा है, BC दे रखा है, BC दे रखा है कितना, 7 का स्क्वायर, और AB दे रखा है 24 का स्क्वायर। तो AC पे वर्ग है, AC का वर्ग बराबर क्या हो गया, 7 का वर्ग कितना हो गया, 49, ऐसे ही 24 का वर्ग 576। इसको ऐड कर लेंगे, 5 और 6 और 9 15 हो जाएगा, 15 का 5 का 80 लगा 1, 8 और 4 12, 2 1, ये हो गया 625 AC। अब ये इसमें रूट कर देंगे तो AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। तो हमारा जो हाइपोटेनस है वो कितना आ गया है, 25 सेंटीमीटर। 25 सेंटीमीटर। ये पेज ज़्यादा हो गया है, अब देख लेते हैं इसको रेज करना पड़ेगा हमें। यहाँ पे देख लेते हैं, हमें निकालना है साइन ए की वैल्यू निकालनी है। अब कन्फ्यूज़न यहाँ पे क्रिएट होता है कि साइन A और साइन C। देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि साइन A और साइन C हम क्या निकालते हैं, ज़्यादातर तो क्या करते हैं, बच्चों को फॉर्मूला रटवा देते हैं कि लाला सिर्फिलाल और के अग्रवाल से निकलता है। ठीक है, ये रटवा देते हैं। लेकिन अगर जब आ जाए साइन A की वैल्यू और यानी इसमें एंगल की वैल्यू आ जाए तब मुश्किल हो जाता है। तब तो ये एक एंगल पे काम करता है। ये अगर C पे और B पे काम करना हो तो कैसे करते हैं, तो जैसे साइन A की वैल्यू निकालनी है तो साइन A की वैल्यू कैसे निकलेगी,
यानी इंग्लिश में भी बोलते हैं उसे हाइपोटेनस से निकालते हैं कि हाइपोटेनस अपॉन पर इससे क्या लिख लेते हैं, इसे बेस लिख लेते हैं अपॉन हाइपोटेनस, सॉरी परपेंडिकुलर लिख लेते हैं। और ये बेस होता है, ये परपेंडिकुलर होता है, ये हाइपोटेनस होता है, ये हाइपोटेनस होता है और ये बेस होता है, ऐसे निकाल लेते हैं। लेकिन साइन ए की जो वैल्यू निकलती है, जैसे मान लो ए एंगल कहाँ पे है, यहाँ पे ए एंगल जो हैगा, जो हम उसका परपेंडिकुलर रखेंगे, परपेंडिकुलर उसके अपोजिट साइड वाला होगा। यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा हमें, अपोजिट साइड, जो अपोजिट साइड होगी, ठीक है, अपोजिट साइड अपॉन क्या रखना पड़ेगा उसका, हाइपोटेनस, हाइपोटेनस यानी जो कर्ण बोलते हैं, ठीक है, कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं इसे, हाइपोटेनस ये होता है, ठीक है। अब अपोजिट साइड क्या है यहाँ पे, बी सी है, बी सी अपॉन हाइपोटेनस, हाइपोटेनस ए सी। बच्चों को ज़्यादातर रटवा दिया जाता है कि साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण होता है, या पी बटे एच होता है, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता, ये अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस रखते हैं। तो साइन ए बराबर बी सी, बी सी की वैल्यू कितनी है 7, ए सी की वैल्यू कितनी है 25, ये हो गया है। साइन ए की वैल्यू क्या आई 7/25। अब ऐसे ही कोस ए की वैल्यू निकालते हैं। कोस ए का भी फॉर्मूला कुछ डिफरेंट होता है और बच्चों को रटवा दिया जाता है कि आधार बटे कर्ण होता है या इसका बेस बटे हाइपोटेनस होता है। ऐसा कुछ नहीं होता। जो इसकी एडजेसेंट साइड होती है, जो निकटवर्ती साइड होती है, जो एडजेसेंट होती है, एडजेसेंट साइड रखनी पड़ती है और अपॉन क्या रखना पड़ता है, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस एडजेसेंट साइड क्या है, अगर मैं कोस ए की बात करूं, यहाँ पे कोस ए की एडजेसेंट साइड ये हो गई है, यानी ए भी है और उसका हाइपोटेनस तो सेम ही रहता है। हाइपोटेनस क्या है, ए सी है, तो इसलिए कोस ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, कोस ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बी कितना है 24 और ए सी कितना है 25। ये दूसरा आंसर हो गया है। दूसरा जो है, ये जो हमने बताया है आपको कि अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनस और एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। अब इसमें आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब देखिए साइन सी दे रखा है, अब एंगल चेंज हो गया है। अब आएगा इसका मेन यूज़ कैसे होगा। वैसे तो डायरेक्टली फॉर्मूले से कर लेते हैं आप। अब साइन सी की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे कन्फ्यूज़न क्रिएट हो जाता है कि साइन सी है, आपको हाइपोटेनस जो आपको बेस है, बेस आपको 24 ही लिखते हैं यहाँ पे, और इसका जो आपका बेस क्या लिखते हैं आप 7 ही लिखते हैं, ठीक है। और क्या करते हैं इसका आप, सॉरी परपेंडिकुलर 7 ही लिखते हैं और हाइपोटेनस तो वही लिखते हैं आपको। तो आप अगर साइन सी की वैल्यू निकालते हैं आप कैसे निकालते हैं, 7/25 बोल देते हैं, लेकिन ये नहीं है। अब यहाँ पे साइन एंगल सी आ गया है और साइन एंगल सी में क्या आया मैंने, अपोजिट साइड। साइन एंगल सी के अपोजिट साइड क्या है, यहाँ पे 24 है, तो क्या रखना पड़ेगा आपको 24 अपॉन क्या रखना पड़ेगा, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस क्या आएगी, हाइपोटेनस आपको बताइए 25 से वो चेंज नहीं हो रही है, ठीक है। ऐसे ही कोस सी की भी फॉर्मूले से देखेंगे। फॉर्मूला क्या होता है, अभी बताया था, एडजेसेंट साइड होती है, एडजेसेंट साइड होती है अपन क्या होता है, हाइपोटेनस होता है, ठीक है। तो हाइपोटेनस होता है, ठीक है, ये आई नहीं होता हाइपोटेनस। एडजेसेंट साइड अपॉन हाइपोटेनस। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होती है, जैसे हमें साइन सी की कोस सी की वैल्यू निकालनी, कोस सी कहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे। तो एडजेसेंट साइड कौन सी होगी इसकी, ये बी सी। तो क्या हो गया 7 और इसका हाइपोटेनस कितना हो गया 24। देखिए ज़रा, दोनों ही आंसर इसके साइन सी के, कोस सी के, और आपका जो साइन ए और जी कोस ए आया है, दोनों ही डिफरेंट आया है। देखिए ये क्वेश्चन हो चुका है पहला। आइए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। देखिए गाइज, ये जो एक्सरसाइज 8.1 है उसका दूसरा क्वेश्चन है। इसे सोल्व कर लेते हैं कि इन फिगर में दे रखा है कि फाइंड tan P और cot R। tan P और cot R की वैल्यू निकालनी है, इस वाली फिगर से शो करनी है, ठीक है। तो देख लेते हैं। सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो अब इसकी क्या करेंगे हम, पाइथागोरियन थ्योरम लगाएंगे इसमें। बाय लिखेंगे यहाँ पे, बाय पाइथागोरियन
पाइथागोरन थ्योरम से देखेंगे। तो पाइथागोरन थ्योरम क्या कहती है, हाइपोटेनियस, चाहे आप ऐसे लिख लेते हैं, हाइपोटेनियस स्क्वायर बराबर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, या बोल सकते हैं ऐसे कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और प्लस आधार का वर्ग, ऐसे ही बोल सकते हैं। ठीक है। तो आइए देख लेते हैं जो इसका हाइपोटेनियस है, हाइपोटेनियस को हमने कैसे डिनोट कर रखा है, पी आर से, यानी जो कर्ण हैगा, और लंब कितना आएगा जो परपेंडिकुलर रहेगा, परपेंडिकुलर को कैसे डिनोट कर रखा है, पी क्यू से का स्क्वायर, और आधार को कैसे डिनोट कर रखा है, क्यू आर से, क्यू आर का स्क्वायर। ठीक है। तो पी आर को आप लिख लेंगे 13 का स्क्वायर, कितना दे रखा है, जो इसका कर्ण दे रखा है वो 13 दे रखा है। पी क्यू कितना दे रखा है, 12 दे रखा है, इमेज में शो हुआ है। और क्यू आर निकालना है आपको। पाइथागोरन ट्रिपलेट या पाइथागोरन थ्योरम इसी पे इसलिए अप्लाई होती है कि दो साइड दे रखी है तो तीसरी साइड निकल जाए। तो 13 का स्क्वायर करते हैं 169 होता है, बराबर 144 प्लस के क्यू आर का स्क्वायर। ऐसे ही 169 माइनस के 144 इधर आ जाएगा ये, और क्यू आर निकालना है। तो क्यू आर निकालना है तो क्या हो जाएगा, 169 माइनस 144 लेस करेंगे, 9 में से 4 गए 5 बचेगा, और यहाँ पे 6 में से 4 गए 2 बचेगा, 25 आ जाएगा, इस पर स्क्वायर आएगा, और ये स्क्वायर क्या हो जाएगा, इस पर 25 पे जाके अंडर रूट हो जाएगा, और अंडर रूट 25 की वैल्यू जो होती है 5 होती है, 5 सेंटीमीटर। इसका मतलब जो बेस आया है वो कितना आया है, 5 सेंटीमीटर आया है। ठीक है, ये निकाल लिया है। अब हमें tan P और cot R की वैल्यू निकालनी है। tan P और cot R की वैल्यू देख लीजिए। अब हमने जैसे पहले आपको बताया कि फॉर्मूला कुछ अलग ही डायरेक्शन में जाता है, तो tan P का भी फॉर्मूला देख लेते हैं, आपको बता देते हैं। tan P का फॉर्मूला जो होता है आपका अपोजिट साइड अपॉन क्या होता है, एडजेसेंट साइड। देख लीजिए, tan P बराबर अपोजिट साइड अपॉन एडजेसेंट साइड। तो tan P है, P एंगल कौन सा है, ये वाला एंगल है। ठीक है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, 5 है, यहाँ पे लिख लेते हैं। और एडजेसेंट साइड कौन सी है, 12 है। ठीक है, ये लिखते हैं। अब देख लेते हैं cot P, cot R दे रखा है, हाँ cot R दे रखा है। cot R का फॉर्मूला इसका अपोजिट होगा, वो होगा एडजेसेंट साइड अपॉन क्या है, अपोजिट साइड। तो एडजेसेंट साइड cot R, एंगल कौन सा है, ये वाला, इसकी एडजेसेंट साइड कौन सी है, ये है। और अपोजिट साइड कौन सी होगी, ये 12 होगी। ठीक है, ये आ गया है cot tan P और cot R, दोनों की वैल्यू निकालनी है। cot R, तो tan P कितना है, 5/12, और cot R कितना है, 5/12। तो इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, आंसर कितना आ जाएगा, 0 यार। Dear friend, please like, share and subscribe to our channel. Please press bell icon so that you can get new video notifications.